बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम या टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड, ये दो डिफरेंट नाम है लेकिन चीज़ एक है। एक नाम पुराना है, एक नया है। तो जो नया नाम है वो चंद ही दिनों में इंशाल्लाह लॉन्च से होने जा रहा है टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियली। पहले वो चल रहा था टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा, तो उसको अब वो रिप्लेस कर रहे हैं अपने नए नाम से। तो हमने उसी में अपने सफ़र का आगाज़ करना है इसी एक क्लास से। और आज की क्लास इंशाल्लाह पूरी बूम क्लास होगी। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे नहीं मालूम आप में से पहले कितने के लोग ऑलरेडी टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने के लोग पहले से खज्जल खुआर हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप में से पहले कितने लोग माशाल्लाह से अर्न कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, रिजल्ट्स, कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निक्स, वट एवर ट्रिक्स जिसे कह लें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं ना होगी वहां पर ट्रिक्स ही चलते हैं। हमने फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स के ऊपर काम किया। काफ़ी सारे आप में से पुराने साथी जानते होंगे, पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं था। ट्रिक्स की बेसिस के ऊपर पैसे बनाए उससे। टिकटॉक अभी एलिजिबल नहीं है ऑफिशियली तौर पर, तो यहाँ पर भी ट्रिक्स की बेसिस के ऊपर ही काम चलेगा। और ये सारे के सारा जो ग्राउंड होगी, हमने काम तो जेन्युइन करना है लेकिन हमने ट्रिक ही होके करना है। तो ट्रिक्स को आपने इस सेंस के अंदर रखना है। तो इस तरीके से हम इस सेंस के अंदर सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। आज की क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकली वर्क भी शुरू करेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे। आपने पहले से कहाँ से सीखा, क्या सीखा है, सीखें हर जगह से, देखें हर जगह से, लेकिन इम्प्लीमेशन भी आपको साथ में करनी पड़ेगी। आपको चीज़ों को भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैंने 2023 में मार्च अप्रैल में हमने ये मैंने काम शुरू किया था इसके ऊपर। तो 3-4 महीने इसके ऊपर काम किया, तब कोई इतने रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लोगों को तो वैसे ही इसका पता नहीं था तब इतना कि ये भी कुछ चीज़ टिकटॉक की तरफ आ गई हुई है। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया लेकिन रिजल्ट नहीं है। फिर बीच में छोड़ा, फिर शुरू किया, फिर छोड़ा, बस ऐसे अप डाउन चलते रहे। एट दी एंड फिर कामयाब हुए, अल्लाह पाक ने कामयाबी देना शुरू की। तो फिर इस लेवल पे आ गए। बस पब्लिकली इतना शोर नहीं मचाता हूँ मैं अब, पहले मचाया करते थे, अब वो शोर नहीं मचाता, नजर लग जाती है। तो अब ये एक आप लोगों को इकट्ठा किया है, मकसद सिर्फ ये कि जो भटक रहे हैं बजट ना होने की वजह से, पेड फीसें ना देने की वजह से, या अच्छे लेवल की फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस भी यूट्यूब से मिल रही हैं या फेसबुक प्लेटफॉर्म से, सोशल प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं, लेकिन आगे से उनको कोई सपोर्ट या गाइड नहीं है, कहीं पर अटक रहे हैं तो वो कहीं पर फंसे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो एक महीना इतना मुबारक है, तो स्वाब लेने का एक तरीका कर ये भी निकाला जाए कि चलो आपको सबको इकट्ठा करें। तो इसमें आपको आउटलाइन के अंदर जो एक बेसिक से इंट्रोडक्शन था कि टीम वर्क शामिल है, स्पोर्ट एक महीने की शामिल है, सारी चीज़ों के हमने इंशाल्लाह एक इसमें ना प्लेट में ये चीज़ें सजा सजा कर आपके सामने मैं रखता जाऊंगा। और आप लोगों ने बस वो चीज़ें चुनते जाना है, सारे के सारे फ्लेवर आप लोगों ने टेस्ट करते चले जाना है। हम शुरू करते हैं जी। ये थोड़ा सा हो गया है वर्बली। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये फाइल ओपन कर लीजिए। अगर कोई इशू हो तो जस्ट चैट के अंदर मुझे बता दीजिएगा। वॉइस में मसला आ रहा हो या स्क्रीन ना शेयर हो रही हो, वैसे तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो फिर भी कहीं पर हो तो मुझे बता दीजिए कि मेरे दूसरे सिस्टम के ऊपर चैट वाला सेक्शन ऑन है। तो वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे जी सबसे पहले हमारे इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड मोनेटाइजेशन मीन्स के जो क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा था उसका हम नए नाम को लेके चलेंगे। और पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर ये आज 16 मार्च होगी हुई है, 28 या 29 मार्च को इसी टूल के अंदर ये जो क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा है इसी के अंदर कुछ नए फीचर्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी टिकटॉक लॉन्च करना जाए। तो ये भी हमारे लिए, मेरे लिए भी गुड लक है और आप लोगों के लिए भी गुड लक है कि हमें कुछ नई से नई चीज़ें लेटेस्ट वे के अंदर इंशाल्लाह सीखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं लेकिन मुझे उन लोगों को भी देखना है जो फर्स्ट टाइम इस चीज को लेके चलने वाले हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट है कि जी आपका ये होना चाहिए अकाउंट फलां कंट्री का होगा, फिर आप वहां से उसे मैनेज करेंगे, वहां से अपलोड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सारे दिमाग से ना अपने बोझ वजन उतार देने हैं। टिकटॉक ने जो ऑफिशियली अभी के लिए उसने एलिजिबल कंट्रीज रखे हुए हैं ना, उनमें यूएसए को मैंने रेड किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूएसए के अंदर अब उसने उसको बैन कर दिया हुआ है, उसकी समरी वगैरह आगे की तरफ जा रही है। तो इसमें ये इश्यूज आ सकते हैं, बट हमारे पास अभी ऑप्शन है। मैं अभी इसको भी आप एक्सप्लेन करता हूँ। देन ब्राजील आ जाता है, छोटा सा जजीरा है। फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, जापान आ जाता है, कोरिया एंड द यूके। अब ये कुछ मल्टीपल कंट्रीज हैं। यूएसए में अगर इन केस आपने ऑलरेडी यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास अकाउंट, उसके लॉगिन, उसकी लोकेशन के अंदर अकाउंट के ऊपर आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे बेशक नहीं आ रहे लेकिन आपको व्यूशिप मिल रही है वीडियोस के ऊपर, आपको कहीं ना कुछ हल्की हल्की रिजल्ट मिल रहे हैं,
लेकिन अब आप टेंशन में है कि पता नहीं अब क्या होगा, तो मैं आपको बड़ा क्लियरली कर दूं कि अगर उसका अगला बिल भी पास हो जाता है ना ऑफिशियली, टिकटॉक यूएसए से बैन हो जाती है, ये एलिजिबल कंट्री से निकल जाता है ना, तो तब भी ये सारे का सारा समेटने में उनको 6 महीने मिनिमम लगेंगे। तो ये कोई दिनों वाली गेम नहीं होती है। कितना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा, अब यूएसए के अंदर इतना बड़ा एडवर्टाइजर बैठा है, इतनी बड़ी मार्केट है। तो टिकटॉक ने भी तो ऐसे ही नहीं ना वहां से अपने मंजी बिस्तर इकट्ठे करके दूसरी साइड पे चले जाना। तो ये सारी सारी टेक्निकली चीजों, लॉजिक को भी सामने रख के चीजों को सोचा करें। सिर्फ ये ना क्या करेंगे कि भाई फलां छत पे कबूतर बैठा हुआ है और आप उस कबूतर को पकड़ने की तरफ दौड़ना शुरू कर दें। तो ये थोड़ा सा दिमाग से भी चीज़ों को सोचना होगा। तो यूएसए के में अगर आपके ऑलरेडी अकाउंट्स वगैरह हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो हम देखेंगे, मेरे खुद के भी अकाउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है। तो इन कंट्रीज़ में सबसे पहले तो अब आपने ये इमेजिन करना है कि इन कंट्रीज़ में आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं बैठा हुआ। अगर तो रिश्तेदार बैठा हुआ तो आपने रिश्तेदार से तो बिल्कुल भी काम नहीं करवाना। खबरदार उनको कोई लिफ्ट कराइए, उनको हवा लगवाई कि जी मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। कोई ऐसा सिंसियर पर्सन देखना है, कोई ट्रस्टी पर्सन देखना है, वो दोस्त हो जाए, कोई ऐसा रेफर देखना है कि वो वहां पर मौजूद है, तो देन आपके लिए तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी कि इन फ्यूचर आपको पेमेंट मेथड वगैरह, ये बैंक अकाउंट वगैरह लगाना, वेरिफिकेशन करना करवाना, वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो रिश्तेदारों को निकाल के बाकी क्या आप यहाँ पे सोच सकते हैं। अगर आपके कोई भी वहां पर इन लोकेशन के अंदर कोई भी बंदा नहीं बैठा हुआ, तो फिर आप तो हैं ही ना, तो आप इंशाल्लाह सब कुछ कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ कि चलें जी, हमें ये समझ आ गई कि ये वाले कंट्रीज हैं जिनके अंदर रहकर हमने गेम करनी है। देन मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद ये एक क्राइटेरिया आ जाता है। ये भी आपको बेसिक साइज का इंट्रोडक्शन होगा कि मिनिमम 10 के फॉलोअर्स, 10 किलो फॉलोअर्स चाहिए होंगे, 100 के व्यूज चाहिए होंगे 30 डेज के अंदर के, 100 के व्यूज आपको, 1 लाख व्यूज आपकी मल्टीपल वीडियोस। वो एक वीडियो के ऊपर भी स्पेसिफिकली हो सकते हैं, वो आपके पूरे अकाउंट के ऊपर 10 वीडियो हैं, 1000 वीडियो है, 500 वीडियोस हैं, सबको मिला के भी हो सकते हैं। जो टिकटॉक का एनालिटिक है उसके अंदर आपके ये डिजिट शो होने चाहिए, और इससे ऊपर हो जाए तो वो तो बेहतर है, लेकिन मिनिमम आपके 100 के होंगे तो देन आप एलिजिबल होंगे उसको अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद ये कंपलसरी सी बात है कि 18 प्लस, क्योंकि वो आईडी वेरिफिकेशन, आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करना पड़ता है, तो ये आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। ये तीन चीजें तो है ही है। चौथे नंबर पर जो इसने चीज एक शर्त रखी हुई है, बड़ी मजे की शर्त है, कि 1 मिनट से ऊपर की लॉन्ग वीडियो होनी चाहिए। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब ये कोविड आया था तो टिकटॉक ने ही उस टाइम अपनी मार्केट सबसे ज्यादा सेट की थी। इसने यूट्यूब को बीट किया शॉर्ट कंटेंट की वजह से, शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में, कि लोग बैठे हैं तो उसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 10 सेकंड की शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियोस को देखते वो इंटरटेन हो करते, अपने आप को इंटरटेन करते चले जा रहे हैं। टिकटॉक ने जब देखा कि उसने एक अच्छी खासी ऑडियंस अपनी तरफ मूव कर ली हुई है, अब उसके पास एक अच्छा खासा यहाँ पर हम लोगों की शक्ल में हजूम है, उसने यहाँ पर फिर अपने मल्टीपल टूल्स को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। टिकटॉक शॉप हो गया, ये हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, और भी कुछ टूल्स हैं। मीन्स के उसने यहाँ पर लोगों को कहा कि अच्छा यार, अब मेरे पास अच्छे खासे जूम है, मैं इनका मजीद फायदा लूँ, एडवर्टाइजर को भी टारगेट करूँ, जैसा कि यूट्यूब कर रहा है, गूगल एडसेंस कर रहा है, फेसबुक कर रहा है। तो इन्होंने भी इस तरीके से ये गेम करना शुरू कर दी। फिर इसने एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि अच्छा यार, अगर मैंने लोगों को पैसे देने ही है, क्रिएटर्स को पैसे देने ही है, तो मैं उनके लिए कंडीशन रख दूं कि फिर मैं आपको उन वीडियोस के ऊपर पैसे दूंगा जो कि आपकी वीडियो 1 मिनट से ऊपर होगी। 60 सेकंड होते हैं, अगर आपके 61 सेकंड की भी वीडियो है और वो क्वालिफाइड होता है, वो क्वालिफाइड कर जाती है टिकटॉक की नज़र में कि यहाँ ये वीडियो मोनेटाइज है। अब अगर इस वीडियो के ऊपर आप लोगों को व्यूज वगैरह आते हैं, इस वीडियो के ऊपर लोग आपको इसको देखते हैं, ये जब चीज हो जाती है ना, आप इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो इसके आगे भी उसने रखा हुआ है। उसने कहा कि चलो ये ठीक है, 1 मिनट की वीडियो तो बना दी, 60 सेकंड है, लेकिन 60 सेकंड में से भी अगर मिनिमम कोई बंदा 6 सेकंड भी वीडियो को देखता है, तो वो वीडियो फिर प्रॉपरली क्वालिफाइड हो जाती है, मतलब कि 6 सेकंड तो लाजमी तौर पर देखनी चाहिए। अब इसने 6 सेकंड की लॉजिक क्यों रखी है, इसके अंदर उसने क्या गेम रखी है। हमेशा आप अगर पहले से यूट्यूब कर रहे हैं, या पहले से आप, फिर मैं वही बात करूंगा कि आप ऑलरेडी खज्जल खुआर हो चुके हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि हमेशा स्टार्ट जो होता है ना वीडियो का, जो मैंने भी अब फॉर्मेट अपने चैनल पे चेंज किया है, तो स्टार्टिंग में एक आप लोगों को हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, एक आपको हुक क्रिएट करनी पड़ती है कि बंदा ना शुरू से समझ है कि इस वीडियो में पता नहीं क्या, एक सस्पेंस क्रिएट करना पड़ता है कि पता नहीं ये कंटेंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है। टिकटॉक ने इसी एक नंबर्स को पकड़ा है, उसने कहा कि पहले 6 सेकंड्स के अंदर आप जितना कि जानदार वो दो चार लाइनें बोल देंगे ना, एक लाइन बोल देंगे ना, उस लाइन के ऊपर वो डिसाइड करता है कि इससे वीडियो के अंदर क्वालिटी है। उस लाइन के ऊपर ही वो डिसाइड करेगा कि ऑडियंस इसकी वीडियो के ऊपर रुकने वाली है कि नहीं रुकने वाली। उस लाइन के ऊपर ये डिसाइड करेगा कि इस वीडियो के ऊपर इसको रिएक्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये शेयर होंगे या नहीं होंगे, और एक फेवरेट वाला ऑप्शन भी है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो ये 6 सेकंड्स आप लोगों के लिए इस टिकटॉक की दुनिया में रहते हुए
बहुत ज्यादा अहम है। ये समझ लें कि ये 6 सेकंड की ऑक्सीजन ही आपके पैसे बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपने इन 6 सेकंड्स के ऊपर तवज्जो ना दी, तवज्जो तो बाकी मिनट सेकंड्स के ऊपर भी देनी है, लेकिन ये 6 सेकंड्स के ऊपर अगर आपने इससे एक बारीकी को ना ना समझा, तो आप के लिए सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि आप फिर टिपिकली वे के अंदर वही एआई कंटेंट, वही चीजें लेके चलते चले जाएंगे, और फिर एट दी एंड कहेंगे कि 200 व्यू आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये इस चीज को आपने अपने ये नोट्स के अंदर ये छोटे छोटे से पॉइंट अपने पास नोट डाउन करते चले जाना है। हमें यहाँ तक ये छोटी छोटी सी चीजें समझ आ गई, हमें एक बेसिक सी चीज का पता चल गया कि हाँ यार ये ग्राउंड है। अब इसके अंदर हमारे पास अगली क्या चीजें आ जाती हैं कि हमने काम कैसे शुरू करना है, किस वे के अंदर हमने काम करना है।